नमस्कार साथियों, मैं अंकित साहू आपके लिए रेलवे का सामान्य अध्ययन लाया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें बोधिसत्व शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो बोधिसत्व शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए देखते हैं आगे। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। चार मीनार यूनेस्को में शामिल विरासत स्थल नहीं है। ये एक क्वेश्चन आया था आरपीएफ के एसआई में, जिसमें चार ऑप्शन दिए गए थे जो यूनेस्को में शामिल हैं। उनके वो तीन ऑप्शन थे और एक चार मीनार था, इसके बारे में भी लिखा गया था। तो जिसमें जो यूनेस्को है उसमें ये चार मीनार विरासत शामिल नहीं है, ऐसा इसमें। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज़ पुस्तक के लेखक दिलीप कुमार चक्रवर्ती हैं। इस बुक का नाम है, देखिए, आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज़। आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज़ पुस्तक के लेखक हैं दिलीप कुमार चक्रवर्ती। दिलीप कुमार चक्रवर्ती। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो में पाया जाने वाला प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। ये खजुराहो जो है आप जानते होंगे एमपी में स्थित है। वैसे मैं भी एमपी से ही हूँ, है ना। एमपी का जो सिवनी जिला है वहाँ का एक नगर परिषद है छपारा, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। भारतीय भाषाओं की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। भारतीय भाषाओं की 8वीं अनुसूची भारतीय भाषाओं से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो हमारे दो सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो दोनों सदस्य का सदस्य वो नहीं बन सकता, इसमें ऐसा बताया गया है। या तो राज्यसभा का रहेगा या फिर लोकसभा का। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, ये अभी पढ़ा हमने। भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है वो किसे सौंपता है। ठीक है, तो किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इसे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है, ये सभी को पता है। अच्छा, राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, लेकिन इसे पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के हाथों में ये पावर होती है। चलिए आगे देखते हैं। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वहाँ पे सर्वाधिक प्रतिनिधियों की संख्या है ना। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा सबसे अधिक शक्तिशाली सदन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। अब ये जो भूगोल का पार्ट आ गया है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। टेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है। टेम्स नदी कहाँ बहती है? इंग्लैंड में बहती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। मालदीव देश भारत के साथ भौगोलिक सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, मालदीव देश जो है भारत के साथ भौगोलिक सीमा साझा नहीं करता। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ वैसिन कहलाती हैं। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ वैसिन कहलाती हैं। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा समुद्र तट कहलाती है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? समुद्र तट कहलाती है। ठीक है, जैसे हम देखें जो हमारा भारत देश है वह भी समुद्र तट के किनारों से लगा हुआ देश है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आए हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। आरटीजीएस तत्काल सकल निपटान अथवा वास्तविक समय सकल भुगतान प्रणाली या आरटीजीएस एक ऐसी निधि अंतरण पद्धति है जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक में मुद्रा का अंतरण वास्तविक समय और सकल आधार पर होता है। ठीक है, तो आरटीजीएस जो है जैसे हम कोई जो बड़े बड़े व्यापारी लोग रहते हैं वो पैसों का लेन देन आरटीजीएस के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि उससे क्या है, बैंकों में आसानी से मुद्रा हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुवैती दीनार कोई दुर्लभ मुद्रा नहीं है। ठीक है, कुवैती दीनार
कोई दुर्लभ मुद्रा नहीं है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। अब भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। अनिश्चितता का सिद्धांत वार्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? वार्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत वार्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। संवेग ज्ञात करने का सूत्र, संवेग ज्ञात करने का सूत्र द्रव्यमान गुणित वेग है। संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही पद्धति में गुणज 10 की पावर 10 की घात -18 अट्टों का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है? अट्टों का उपसर्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रसायन शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हैं। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CH3COOH, जिसे एथेनॉइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयनीकरण नियतांक 1.74 इंटू 10⁻⁵ होता है। ठीक है, तो ये इसका आयनीकरण नियतांक आप याद रखेंगे, क्या होता है? 1.74 इंटू 10⁻⁵। और ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान के स्टोमेटा का मुख्य कार्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और ऑक्सीजन मुक्त कर गैसों का आदान प्रदान करना है। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? वातावरण से। स्टोमेटा जानते हैं आप क्या है? बताइए यदि कोई स्टोमेटा जानता हो तो। चलिए आगे देखते हैं। स्टोमेटा का मुख्य कार्य वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन मुक्त कर गैसों का आदान प्रदान करना है। ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल मनुष्य और जानवरों द्वारा किया जाता है। इससे प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनडाइओइक अम्ल है। एथेनडाइओइक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल जो है इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनडाइओइक अम्ल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक से जो क्वेश्चन आए थे वो कुछ इस प्रकार से हैं। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संस्थान गुजरात में स्थित है। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संस्थान गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संस्थान गुजरात में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। ये क्वेश्चन भी MP के कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, मैंने तो अधिकतर ये फॉरेस्ट के एग्जाम में देखा हूँ कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम चर्ची है। एडम गिलक्रिस्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज थे। ठीक है, और बल्लेबाज भी थे, वो कीपर भी थे। ठीक है, और कैप्टन भी रहे हैं शायद, मेरे हिसाब से, मुझे जानकारी नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? चर्ची, है ना। चलिए आगे देखते हैं। मैग्नस कार्लसन टेनिस से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। मैग्नस कार्लसन जो है टेनिस से संबंधित खिलाड़ी नहीं है। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली। ठीक है, ये अभी तक के एग्जामों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से इसकी एक मूवी भी बनी है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन शायद इसकी मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, देखिएगा आप, बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। बैक रॉक अटैक शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है। बैक रॉक अटैक शब्दावली वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है, युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन यूनर्स आयर्स में हुआ था। ठीक है, युवा ओलंपिक 2018 का आयोजन यूनर्स आयर्स में हुआ था। ड्यूज शब्द का प्रयोग टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ड्यूज शब्द का प्रयोग टेनिस से संबंधित है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। 19वीं सदी में खोंड जनजाति के लोग ओडिशा के जंगलों में निवास करते थे। 19वीं सदी में खोंड जनजाति के लोग ओडिशा के जंगलों में निवास करते थे। असम की राजधानी दिसपुर है। कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना 1847 में की गई थी। कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना 1847 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये कार्यवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो हैं। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने 17 वर्ष तक, जो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद इन्होंने 17 वर्ष तक अपनी प्रधानमंत्री का जो पद था वो धारण किया था। ठीक है, और उनके बाद जब मृत्यु हुई इनकी तो उन्हें गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है,
एक कार्यवाहक के रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए आगे देखते हैं। कोलंबिया की मुद्रा का नाम कोलंबियन पेसो है। कोलंबियन पेसो, ठीक है। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पेसो, कोलंबियन पेसो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।